रमा मेरी सगी बहन है और मेरी बेटी की मौसी। मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये सही बात है। आप जितने सारे कमेंट करते हो कि रमा आपकी लगती कौन है, रमा के आप पीछे क्यों पड़ी हैं, अयान मॉम एंड ब्यूटी आपकी बहन है क्या? तो हाँ, बहन ही है और मेरे बच्चों की मौसी, और मेरे बच्चे मौसी कहते भी हैं। इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे जो ये नेगेटिव कमेंट होते हैं ना, वो हमें कभी कभी तो ठीक लगते हैं, कभी कभी बहुत बेकार लगते हैं। तो मैंने बहुत सारे कमेंट को तो उड़ा दिया है और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो अच्छे लगते हैं। तो जिन्होंने पूछा है कि रमा आपकी बहन है क्या, तो मैं आपको एकदम रियलिटी बता दूं कि हाँ भाई, मेरी बहन है रमा और मेरे बच्चे उनको मौसी कहते हैं। जब भी मैं रमा के बारे में वीडियो बनाती हूँ तो सच में मेरी बेटी तो कहती, मम्मी आज फिर आप मौसी के बारे में बना रही हैं वीडियो। जानते हैं ये सब क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि काफी दिन से मैं रमा के बारे में वीडियो बना रही हूँ। जो मैं वीडियो रमा के बारे में बनाती हूँ वो वीडियो थोड़ी सी ज्यादा चलती है, तो मेरे बच्चे खुद कहते हैं मम्मी वो मौसी है हमारी, काश हम लोग उनसे मिल पाते। कभी कभार क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम कितनी भी कोशिश कर लें किसी इंसान से नहीं मिल सकते। कभी कभी तो जो हमारी सगी बहनें होती हैं उनसे भी हम नहीं मिल पाते हैं। आजकल के इस जमाने में ना, कुछ इंसान तो अपने ईगो से परेशान हैं, कुछ इंसान अपने घमंड से परेशान हैं, और कुछ लोग तो अपने आप को इतना ज्यादा भौकाली बना के बैठे हुए हैं, चाहे जिसके हों। मैं सिर्फ अपने से रिलेटिव लोगों को नहीं बोल रही हूँ, सारी दुनिया में कुछ लोग तो मतलब ऐसे सोच के बैठे होते हैं कि भाई हमारे बिना तो सामने वाले का काम ही नहीं चलेगा। यहां तक मैं बता दूं कि जिन लोगों के जो रिश्ते नहीं होते हैं, क्या उनके बिना उनके काम कभी रुकते हैं? नहीं रुकते ना। तो सारा काम सबका हो जाता है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता है। और हमें कुछ काम भी करवाना होगा तो हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कुछ मुंह बोले लोग भी हमारा सारा काम कर देते हैं, परफेक्ट तरीके से कर देते हैं, और उनसे हमें ज्यादा कहना भी नहीं पड़ता। तो जो लोग ये सोच के बैठे होते हैं ना कि हमारे बिना सामने वाले का काम चलेगा ही नहीं, तो ये आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जीते हैं। आपके बिना भी सारा काम हो जाएगा सबका, हमारे बिना भी आपका काम हो जाएगा। केवल इंसान जुड़ के इसलिए चलता है, पूरे रिश्तेदारी की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ सिर्फ फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, घर परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, रिश्तेदारों की बात करती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, रिश्तेदार लोग सोच लेते हैं हमारे बिना तो काम ही नहीं चलेगा, हम फलाना है, हम ठिकाना है, हम रिश्ते में ये लगते हैं, हम रिश्ते में ये लगते हैं, तो हमारे बिना तो ये वाला नेग, ये वाला नियम तो होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मुंह बोले लोग भी सारा काम कर देंगे, कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक? तो अपने आप को बहुत ज्यादा भौकाल समझ के मत बैठिए और ना ही कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि ये नहीं होता है कि आप किसी के सगी संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, तो आप कुछ भी बोल देंगे और किसी सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। मान लो कुछ दिन उसने जवाब नहीं दिया, कुछ दिन उसको वो बातें उतनी बुरी नहीं लगी, उन्होंने सोचा चलो हो गया, अपने हैं, लेकिन ये ना सोचिए कि हमेशा ऐसा चलेगा। जिस दिन उन्हें बुरी लग जाएगी ना आपकी बात, उस दिन वो मक्खी की तरह, जैसे दाल में मक्खी पड़ जाती निकाल के लोग फेंक देते, वैसे फेंक देंगे आपको और खुद को भी। अगर मैं ये सोच के बैठी हूं कि मेरे बिना किसी का काम रुक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरे जैसे लोग तमाम उनको मिल जाएंगे, उनका सारा काम हो जाएगा, मेरे बिना उनका सारा काम हो जाएगा, और आपके बिना मेरा सारा काम हो जाएगा। मतलब किसी का काम रुकने वाला नहीं है। तो कभी भी आप भौकाल बन के मत रहिए कि आपके बिना तो किसी की जिंदगी रुक जाएगी, किसी का काम रुक जाएगा। कुछ नहीं रुकता इस धरती में, सब कुछ हो जाता है। तो किसी के आत्मसम्मान पे ठेस मत पहुंचाइए। आप रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, रिलेटिव हैं, और ये मैं सभी दुनिया के लोगों के लिए कह रही हूँ, किसी एक पर्सन के लिए नहीं। और अगर हम दिल से किसी को मान ले अपना, तो वो अपना हो जाता है। जैसे मैंने रमा को अपनी बहन माना है, जरूरी नहीं है कि वहां खून का रिश्ता हो। कभी कभी आप लोग देखते होंगे सगी बहनें भी उतने प्यार से नहीं रहती हैं। जो सगे हमारे खून के रिश्ते होते हैं वो भी कहाँ इतने प्यार से रहते, कहाँ हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि अरे ये हमारे बिना तो इनका चलेगा नहीं, हम कुछ भी कह देंगे ये सुन लेंगे। नहीं, एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद इंसान फिर नहीं सुनता। सबके पास ईगो है, सबके पास समझदारी है, सबके पास 2-4 रुपए हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। हाँ, जुड़ के इसलिए चलना चाहिए। संसार में ना लगता है हमें सामाजिक रूप से एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जिससे समाज में हम लोगों की इमेज खराब ना हो। ना कि हमारे बिना तो किसी का काम ही नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारा
काम हर इंसान का चल जाएगा। इसलिए अपने आप को ज़्यादा भौकाल ना समझिए, रावण ना समझिए। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। और रही बात रमा की, तो मैं उसको अपनी बहन मानती हूँ, मेरी सगी बहन नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा बौखलाइए मत कि आप रमा के बारे में वीडियो बनाती है। वो तो आपके बारे में नहीं बनाती भाई, वो क्यों मेरे बारे में वीडियो बनाएंगी? कौन सा मैं इतनी बड़ी पॉपुलर हूँ? कौन सा मेरे बारे में वीडियो बना के उनको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे? क्या होगा बताओ? लोग किसके पास जाते हैं फोटो खिंचवाने, सिग्नेचर करवाने? किसके पास जाते हैं? सलमान खान के पास, अजय देवगन के पास। आपके पास कोई आया? आप उस लेवल में होगे ना, तब आपकी इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं इतनी बड़ी लेवल में तो हूं नहीं कि मेरे बिना रमा का रोटी दाल नहीं चलेगा। लेकिन मेरी लाइफ में रमा इंपॉर्टेंट है, तो मैं भाई बोल रही हूँ। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है ना। किसी किसी को लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा, हम तो सब कुछ कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें समाज में एक दूसरे के साथ खड़े होना ज्यादा जरूरी है। पैसा भले हमारे पास हो, तो ये सबकी सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कभी जीवन में सोच नहीं सकती कि मेरे बिना किसी का काम रुक जाएगा। कुछ लोग ये सोच के बैठ लेते हैं कि भाई हम अगर उनसे नहीं बोलेंगे, हम अगर उनके यहाँ नहीं जाएंगे, हम उनके कामकाज में नहीं रहेंगे, तो उनका तो कुछ होगा ही नहीं। जो लोग ये सोच के बैठे, उनको ये बता रही हूँ कि सबका काम हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। अपना जो घमंड है ना, उसे थोड़ा कम करिए, घाटा आपको ही होगा। क्योंकि मैं भाई कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचती कि आपके बिना मेरा काम हो जाएगा। मतलब मेरे मन में ये नहीं रहता। हाँ, अगर सामने से आपको लगेगा कि आप मेरे बिना आपका काम हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपके बिना भी मेरा काम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि किसी का काम कभी रुकता नहीं है, ठीक। और रमा के बिना मेरा काम रुक रहा है, क्योंकि भाई मेरी वीडियो कम चलती है, तो रमा के बारे में मैं वीडियो बना देती हूँ, थोड़ी सी वो ज्यादा चलती है, तो इसलिए मैं बनाती हूँ, ठीक है। और रमा, अगर तुम मेरी वीडियो देखती हो तो प्लीज कमेंट करना। रमा तो इस समय डेली वीडियो डालती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं रमा कहाँ से वो टाइटल पा जाती है भाई, आज होममेड से मेरी लड़ाई हो गई, आज तो मैंने ये कर दिया। तो आज मैं भी टाइटल में लिखने वाली हूँ कि रमा मेरी सगी बहन है, मेरे बच्चों की मौसी है। क्योंकि टाइटल तो कोई भी इंसान कैसा भी लिख सकता है ना, तो मैं क्यों ना ट्राई करूं। तो आप लोग भद्दे कमेंट करने लगते हैं। और एक बात मैंने ये भी नोटिस किया है फ्रेंड्स, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, जब वो कमेंट नहीं करते तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग कहेंगे सामने आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सच में नीलम सिस्टर, आप कमेंट करती थी तो मुझे अच्छा लगता था। पिछली वाली वीडियो में आपने कमेंट नहीं किया, मुझे बहुत सुना सुना सा लग रहा। तो आज की वीडियो अगर आप देख रही हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करना, चाहे अच्छा करना चाहे बुरा, बट कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा। चलता है यार, हर इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकता, हर इंसान हमें अच्छा नहीं कह सकता। तो इसलिए ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि मैंने नीलम जी को कह दिया कि आप भद्दे भद्दे कमेंट करती है, तो उन्होंने कमेंट करना ही छोड़ दिया। तो ये भी मुझे भारी लग रहा है, लगता है मुझे, क्योंकि मैं इतनी कठोर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जब मुझे कहीं ऐसा लग जाता है कि आप मुझे सामने से आगे समझा दो, जैसे आप मेरे रिलेटिव हो, आप मेरा हित चाहते हो, तो मान लो मैं किसी से लड़ रही हूँ, मैं आपको कुछ कह रही हूँ, तो आप सामने से मेरे पास आके मुझे बोल दो कि साधना आप यहाँ गलत कर रही हो। लेकिन आप अगर मेरे अपने हैं और आपसे मुझे उम्मीद है, और आप एक सर्कल लेके चल रहे हो, उस सर्कल में आप खूब अच्छे से एक्टिव हैं और मेरे बारे में बुराइयां कर रहे हैं, मेरी परिस्थितियों को आप नहीं देख रहे हैं, मैं क्यों लड़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये बात बोल रहे हैं सबसे, जो कि एकदम गलत बोल रहे हैं, तो फिर बुरा लगता है। नहीं तो जल्दी में अपने दिल पे बात नहीं लेती। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि साधना बहुत जल्दी बातों का बुरा नहीं मानती है। मैं बहुत जल्दी दिल में नहीं लेती, हर चीज इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन जहां मुझे लगता है ना कि सामने वाला तो अपनी हद ही भूल गया, कोई भी हो सकता है रिलेशन में, कोई भी, मतलब ऑल के लिए, जब मुझे लगता है कि ये अपनी हद ही भूल गया भाई, तब मुझे लगता है इस इंसान से दूरी बनाना ही ठीक है। भाई तुम अपनी जगह ठीक रहो, मैं अपनी जगह ठीक रहूं, मुझे नहीं लेना देना है। अगर आपको लगे कि आपकी गलती है, आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जाइए। आप अगर 2 रोटी खा के जी लेंगे तो हम भी जी लेंगे, है ना। जो ऐसे लोग हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। बहुत छोटी सी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग आगे के ब्लॉग में देखिएगा। ब्लॉग बहुत जल्दी बनाऊंगी, डालूंगी। अभी मेरा ट्राइपॉड नहीं आया हुआ है। ऑनलाइन ऑर्डर तो मैंने 3 बार किया, लेकिन जो मैंने प्लेस दिया है ना, जहां मैं रहती हूँ, वो राइट नहीं गया है, इसलिए मेरा सामान नहीं आया। नहीं इतनी समय आ गया होता।
और ब्लॉग बनाने के लिए ट्राइपॉड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बोल के वीडियो बना देती हूँ जिससे मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँ। तो आप लोग इसे प्लीज़ नेगेटिव वे में ना लेना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप ब्लॉग डालती है वही हमें अच्छा लगता है, फालतू के लेक्चर देती है हमें नहीं अच्छा लगता। तो लेक्चर उसी इंसान को अच्छा लगता है जिस पर वो कुछ चीज़ें बीती हूँ। मान लो मैं भी सास बनी नहीं हूँ, आप मुझे अगर सास वाले लेक्चर देंगे कि साधना सास को ऐसे रहने चाहिए, साधना सास को ऐसे रहने चाहिए वो, तो शायद मैं उतना फील नहीं कर पाऊंगी। जब मैं सास बन जाऊंगी, जब मेरी बहुएं आएंगी, तब मैं फील कर पाऊंगी कि सास को सच में कैसे रहना चाहिए, सास कैसे फील करती है। तो कुछ चीजें जब हमारी लाइफ में होती हैं तब ही हमें समझ में आती हैं। बताई हुई बात, सुनाई हुई बात, समझाई हुई बात समझ में नहीं आती। इस बात से आपके एग्री हूँ, इसीलिए कहा करती हूँ जो चीज समझ में आए उसे सुनिए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना, और जितने लोग मेरी बात से एग्री हैं मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आप लोगों के भी कोई रिलेटिव, रिश्तेदार कोई ऐसा है जो उसको लगता है कि उसके बिना तो किसी इंसान का काम नहीं चलेगा। अगर कोई है तो मुझे कमेंट करके बताना। मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय, थैंक यू।